अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में जी हम 1FZ इंजन का ओवरहाल इंजन का रिबिल्ड जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये इस इंजन के बारे में पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने इसकी क्रैंकशाफ्ट के बैरिंग्स और इसके बोल्ट्स की टार्क्यू सेटिंग के बारे में मुकम्मल बात और काम किया था, बताया था मैंने कि आप किस तरह से इंजन की रिबिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जी इस इंजन के बारे में पार्ट 2 है। इसमें हम रिंग और पिस्टन वगैरह जो हैं और कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट्स जो हैं उनकी टार्क्यू करेंगे। बताऊंगा कि रिंग किस तरह चेक करते हैं, बोर का गैप किस तरह चेक करते हैं, रिंगों की पोजीशन क्या होनी चाहिए और पिस्टन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो ये जी सबसे पहले अब हमने आपके सामने है वीडियो में रिंग जो है इसके वो इंस्टॉल किए हैं। तो उनका गैप जो है आप किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसका टॉप रिंग होता है उसका जो साइज़ है 0.45 जो है वो mm 45 जो है आ रहा है, और जो उसके बाद नीचे वाले रिंग होते हैं उनका गैप जो है थोड़ा सा कम होता है। अब ये इसका सेकंड रिंग है तो इसका गैप जो है हम चेक करते हैं। ये देखें जो 45 है वो इसमें टाइट था, तो ये देखें जो नीचे वाला गैप है वो जी इसका 35 mm जो है इसका गैप है। तो ये बिल्कुल इस तरह हमारे रिंगों का जो साइज़ है वो बिल्कुल ओके है, और बोर भी हमारे ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हैं। इस तरह रिंग और पिस्टन लगाने से पहले उन्हें चेक कर लेना चाहिए। तो साइज़ जो है हमारे पिस्टन वो आपके सामने है, ये देखें बिल्कुल 50 साइज़ है इनका, स्टैंडर्ड साइज़ पे नहीं है। पुराना इंजन जो हमने खोला था उसकी वीडियो आपने देखी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसकी क्या कंडीशन थी। बोर जो है बिल्कुल ख़राब थे और पिस्टन भी ख़राब थे, तो इसलिए हमने इसका दोबारा से बोर करवाया है। तो ये जी इसके रिंगों का साइज़ है। रिंग इसके बिल्कुल साइज़ नहीं, बिल्कुल रिंग है ये, और ये ओरिजिनल और जेन्युइन साइज़ है इसका जो कि 50 पे ही है लेकिन जेन्युइन है ये। और जो इसके पिस्टन है वो हमने बाहर मार्केट से लिए हैं जो कि स्टैंडर्ड वो टोयोटा के जेन्युइन नहीं है। उसके बाद जी हम इसके बैरिंग की बात करते हैं। तो ये बैरिंग जो हैं इसके ये भी बिल्कुल न्यू है, कनेक्टिंग रॉड बैरिंग है ये इसके क्रैंकशाफ्ट के बैरिंग थे जो मैं पहले बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ पहली वीडियो में, वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड पे हैं। तो अब जी यहाँ से हमारा जो शॉर्ट ब्लॉक है वो बिल्कुल रेडी है, बोर उसके रिंग वगैरह सब कुछ हमने चेक कर लिया है। तो उसके बाद मरहला आता है कि जो पिस्टन है उसके अंदर कनेक्टिंग रॉड वगैरह को फिट करना, और बाद में उसको फिर हम उसके शॉर्ट ब्लॉक के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो रिंग पिस्टन जो होता है उसमें जब हम कनेक्टिंग रॉड को जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं, लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें ये 2 लाक होते हैं, बिल्कुल एक तरफ और दूसरी तरफ एक एक लाक होता है। तो सबसे पहले जी इसको इंस्टॉल करने का तरीका यही है, चाहे किसी भी गाड़ी का हो, कि एक साइड का जो लाक है उसको आप पहले से लगा लें, क्योंकि दोनों साइडों का अगर बाद में लगाएं तो पिन जो है एक साइड से हो सकता है दोबारा आपको वापस दबानी पड़ जाए, एक साइड से अंदर दबानी पड़े। तो इसलिए एक साइड का जो है वो पहले से लगा दें, और दूसरी साइड से पिन को, जो कनेक्टिंग रॉड की ये पिन होती है, इसको ऑयल लगा के हमने लगाया, और इसके जो पिस्टन है उनके ऊपर भी आपने निशान देखा है, और जो कनेक्टिंग रॉड है उसके ऊपर भी निशान होता है जो हमने फ्रंट साइड की तरफ रखना होता है। उसके बाद जी हमने पिन जो है इसकी जो है लगा दी है। ऑयल अच्छी तरह लगाना चाहिए, ऑयल की बचत जो है इस काम में नहीं करनी चाहिए जब आप रिंग पिस्टन वगैरह जो है इंस्टॉल करें। तो पिन लगाने के बाद जी जो पिस्टन की क्या कहते हैं मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। इसकी जो पिन है उसको आप पिस्टन लगाने से पहले जो है उसको चेक कर लें, पिन के कनेक्टिंग रॉड के अंदर डाल के, कि इसमें प्ले भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। अगर प्ले होगी ज़्यादा तो आपका इंजन बाद में आवाज़ करेगा, और अगर टाइट होगा तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह जी हमारा कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जो है वो आपस में लग चुके हैं। उसके बाद बारी आती है जी रिंगों की। तो रिंग जो है सबसे पहले नीचे
ऑयल वाले रिंग आते हैं, किसी भी गाड़ी का पिस्टन हो सबसे पहले उसमें नीचे ऑयल वाला रिंग डालें। गैप जो है रिंग का किस साइड पे रखना है वो अभी हम बाद में भी इसकी सेटिंग करेंगे, लेकिन आप अगर अभी से भी ध्यान दें तो ये दे सकते हैं। एक जो है मैंने एक साइड पे रखा है, उसके बाद दूसरी साइड पे, एक दूसरे के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। उसके बाद ये देखें इस साइड पे रखा है हमने सेकंड रिंग का। अब ये ऊपर इसका टॉप रिंग है तो वो उसकी अपोजिट साइड पे ले गए हम, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें यहाँ पर जी इस तरह से रिंग लगाने का तरीका बिल्कुल इजी है, बहुत ज़्यादा इनको फोर्स नहीं करना पड़ता है, आसानी से ये देखें इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये हमारे तमाम पिस्टन जो हैं उनमें रिंग मैंने इस तरह से डाल दिए हैं और कनेक्टिंग रॉड के साथ वो फिट हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको शॉर्ट ब्लॉक में लगाने की। तो इसके आप देख सकते हैं कितने बोर हैं, 6 सिलेंडर इंजन है ये। तो सब के सब वीडियो में मैं इंस्टॉल करूं पिस्टन तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये देखें ये निशान है जो हमेशा फ्रंट साइड पे रखने हैं, पिस्टन के ऊपर भी निशान है और कनेक्टिंग रॉड के ऊपर भी निशान है। ये देखें इसका बिल्कुल ख्याल रखना है, ये नीचे की तरफ भी है और यहाँ पर भी है। कनेक्टिंग रॉड की जो कैप है उसके ऊपर भी निशान है, ये हमने इस फ्रंट साइड की तरफ रखने हैं। तो उसके बाद जब हम इसके जो रिंग हैं उनकी पोजीशन में आपको बता दूं, बहुत से लोग या भाई या सीखने वाले मैकेनिक हज़रात रिंगों की जो पोजीशन है वो पूछते हैं कमेंट्स में बहुत ज़्यादा, भाई रिंगों की पोजीशन के बारे में वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में मैं तफसील से आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह आपने रिंगों की पोजीशन रखनी है। तो ये जी हमारा इस तरह से पोजीशन जो है मैंने आपको दिखाई है। मज़ीद अब ये देखें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसी तरह से पिस्टन हमने लगाना है जिस तरह अब रखा हुआ है। तो ये जो नीचे ऑयल वाली रिंगें हैं उसका एक का हमने जो है खुली हुई जो साइड है उस तरफ रखी है और दूसरी का यहाँ पर रखा है उसकी अपोजिट साइड पे। ये जो साइडें होती हैं जहाँ जो पिस्टन के अंदर टच होती हैं ना, ये जो साइडें हैं यहाँ पर ऑयल के सुराख भी इसी साइड पे होते हैं और पिस्टन के अंदर फंड्स के भी यही जाती हैं। तो ये उसके बाद उसका जो सेकंड रिंग है उसकी मैंने साइड जो है दूसरी तरफ रखी है और जो ऊपर वाला है वो उसके अपोजिट साइड में। मज़ीद अब ये देखें मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आपको गलती का इम्कान ना रहे, क्योंकि इस तरह एक उस तरफ से दिखाते हुए मिस्टेक हो जाती है, नहीं पता चलता। तो ये देखें सबसे पहली रिंग जो है जिस साइड पे मैं हूँ वहाँ पे रखी है 1 और उसके बाद जो ऑयल वाली रिंग है वो हमने नंबर 2 जहाँ पे रखी है वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। और ये सेकंड रिंग है हमारी जो टॉप से नीचे आती है वो मैंने अपनी तरफ रखा है और ये नंबर 4 है जो कि उसकी अपोजिट साइड पे। ये देखिए अगर यहाँ पर हम क्रॉस बनाएं तो क्रॉस बन जाता है इस पोजीशन में, यानी कि हमने रिंग जो है इंस्टॉल किए हैं या करने चाहिए, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिंगों की पोजीशन का जो मसला है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। आज बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि रिंगों का जो पोजीशन है वो किस तरह रखी जाती है। साइडों पे जहाँ पर पिस्टन का जगह जो भरी हुई होती है उसी साइड पे रखते हैं और क्रॉस की शक्ल में रखते हैं। ये हमारा मसला हल हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अभी तक आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बिल्कुल अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता या जो काम सीख रहे हैं जिनकी गाड़ियां वो ख़ुद भी अवेयरनेस हासिल करें और जो सीख रहे हैं वो भी काम सीख सकें। तो सबसे पहले ये देखें जब हम रिंग को इंस्टॉल करते हैं तो उसका नीचे जो कनेक्टिंग रॉड का जो हिस्सा क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होना होता है वहाँ पर बैरिंग आते हैं जिनको कनेक्टिंग रॉड बैरिंग बोलते हैं। तो इनको इंस्टॉल करते वक्त इनके नीचे कोई चीज़ नहीं लगानी है, कोई ऑयल कोई ग्रीस कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। जब हमने बैरिंग जो है उसको इस तरह से अभी जैसे मैंने आपके सामने लगाना है, लेकिन जब उसको क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच करना है तब हमने ऑयल लगाना है वहाँ पे। अब इस पिस्टन को मैंने वहीं पे नहीं ऊपर रिंगों को भी अच्छी तरह से ऑयल लगाया है और जो साइडें हैं
जो अंदर बोर के अंदर जाते हुए जिस साइड पे हमने रिंगों के गैप रखे हैं वो जो साइडें हैं उस साइडों पे भी अच्छी तरह ऑयल लगाएं, क्योंकि वो पिस्टन बोर के अंदर टच होती हैं, ऑयल ही उनके अंदर सप्लाई होता है, वहीं से फिर रिंगों के ज़रिए ऑयल नीचे को चला जाता है। तो अच्छी तरह ऑयल लगा लेने के बाद हमारा टूल है, इस टूल को भी इंस्टॉल करने से पहले ऑयल लगाना होता है, क्योंकि फिर ही अच्छी तरह से इसके अंदर पिस्टन स्लिप होके नीचे की तरफ जाता है। तो हमने ऑयल लगा लिया है और रिंगों की पोजीशन जो है आखिरी दफ़ा टूल लगाने से पहले वो भी देख लेनी चाहिए। तो हमारी वो ओके हो चुकी है। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से हम ईज़िली जो है पिस्टन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें ये हमारा पिस्टन इस तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब इसी तरह नीचे से मैं बैठ के इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि सही तरह से नज़र आए या सीख सकें, उसके लिए फिर वीडियो बनाने के लिए यानी कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, वरना कोई ज़रूरी नहीं था इसको मैं घुमा के इस तरफ करता। तो ये देखें आप देख सकें कि अपनी जगह पर उसके क्रैंक शाफ्ट के साथ किस तरह से वो जुड़ जाता है। तो उसके बाद जी हमने उसका कनेक्टिंग रॉड का ऊपर वाला जो कैप है वो लगाएंगे। तो उसको भी हमने बेरिंग पहले ही लगा लिया है और अब हमने उसके ऊपर ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद उसकी एक ही जो है पोजीशन होती है उसी में उसको लगना होता है। ख्याल रखें कि कैप जो है वो उल्टे ना लगाएं। और बोल्ट्स हमने लगा दिए हैं। तो बोल्ट्स का टार्क्यू जो है वो हम तमाम पिस्टन लगाने के बाद एक दफ़ा ही करेंगे। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि कनेक्टिंग रॉड की जो कप ऊपर की तरफ होते हैं वो एक का दूसरे पे या दूसरे का किसी तीसरे पे यानी कि उन्हें मिक्स कर सकते हैं या नहीं। तो जी उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। वो जो कैप होते हैं वो एक कनेक्टिंग रॉड का, आप जैसे कि ये अब हम जो लगाने लगे हैं इसका जो है वो इसी के हिसाब से इसी की साइज़ से उसकी कटाई और अंदर से उसका फेस जो है उसी हिसाब से बना हुआ होता है। अगर इसको किसी और के साथ लगा दिया जाए तो हो सकता है चल जाए बाई चांस, लेकिन ज़्यादा चांस यही होंगे कि उसमें जो बेरिंग होगा वो फंस जाएगा और या टाइट हो जाएगा, यानी कि सही तरह से नहीं घूमेगा, जो कि बाद में दोबारा इंजन को ब्लॉक कर देगा। इसलिए उनको इस कप को जिस कनेक्टिंग रॉड के साथ से खोलना है उसी कनेक्टिंग रॉड के साथ उसको दोबारा लगाना है। तो ये जी हमने बेरिंग जो है इसमें भी लगा लिया है। ये इसका ऊपर वाला पीस है तो इसके अंदर भी ये देखें बिल्कुल बेरिंग आप निशान बने हुए होते हैं उसी हिसाब से लगा लें। और बेरिंग के नीचे दोबारा से मैं बता दूं कोई ऑयल नहीं लगाना है। ये इसकी फ्रंट साइड के निशान है, इनका भी जो है हमेशा ख्याल रखना है कि इनको हमने फ्रंट की तरफ ही रखना है। पिस्टन के ऊपर भी बने हुए हैं लेकिन बाज़-औक़ात काम करते वक्त जो है ध्यान में ना रहे तो भूल जाता है इंसान, लेकिन इनको हमेशा फ्रंट साइड की तरफ ही हमने रखना है। ये देखें ऑयल मैं आपके सामने इस दफ़ा लगा रहा हूँ रिंगों पे और पिस्टन पे, उसके कनेक्टिंग रॉड की पिन के ऊपर, बेरिंग के ऊपर, बोर के अंदर पहले ही हमने ऑयल लगा लिया और नीचे जो क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर भी यहाँ ऑयल लगाया हमने, तो वो नीचे की तरफ भी गिर गया। ऑयल जो है अच्छी तरह से लगा लेना। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे उसमें पॉट में आप ले लें तो ऑयल उसमें डिप कर लें पिस्टन वगैरह को, और अगर आप इस तरह लगाना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑयल जो है अच्छी तरह से लगाना है। और ये देखें टूल हम बिल्कुल उसी तरह लेंगे। स्पेशल टूल रिंग लगाने के या पिस्टन इस तरह इंस्टॉल करने के काफ़ी टूल हैं जो आपके पास मौजूद हो, जिस तरह आप लगाते हो लगा लें। बस ये ख्याल रखें कि रिंग जो है टेढ़ा ना हो, एकदम से लगाते वक्त टूटे ना। जब इसको टाइट करें तो पता चल जाता है, हमारे सेंसर फिर काम कर कर के बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, पता चलता है कि टाइट हो रहा है, सही अपनी जगह पे रिंग बैठे हुए हैं। अगर कोई रिंग सही ना बैठे तो टाइट करें तो वो टूट भी जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से ही टाइट करना चाहिए। तो ये जी पिस्टन हमारा जो है लास्ट वो भी आपके सामने ये देखें इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसका नीचे से जो कनेक्टिंग रॉड का कप है उसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बोल्ट्स का टार्क्यू करते हैं और उसके बाद इनकी इंस्पेक्शन भी होती है। जो भी बेरिंग या कनेक्टिंग रॉड जो है उनको लगाने के बाद कोई भी पार्ट्स है
ख़ास करके इंजन के काम में पिस्टन लगे हैं तो उनकी भी इंस्पेक्शन करनी चाहिए लगाने के बाद, और उसके बाद कनेक्टिंग रॉड की भी, क्रैंकशाफ्ट की भी, हर चीज़ की एक नॉर्मल सी इंस्पेक्शन होती है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो सही है। अब ये जो पिस्टन है इनको इस तरह लगा के घुमाने से पता चल जाता है कि हमारे पिस्टन जो है सब सही है, कोई फंसा नहीं है। हर पिस्टन को लगाने के बाद उसको थोड़ा सा घुमा ले, चाहे क्रैंकशाफ्ट को नीचे से सीधा करने के बहाने से घुमाया जाता है, लेकिन घुमाने से अंदाज़ा हो जाता है कि सही है। तो अब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है और पिस्टन है बहुत अच्छे स्मूथली, ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है, बिल्कुल सही घूम रहा है। आवाज़ भी जो जिस तरह आनी चाहिए बिल्कुल इसी तरह आ रही है। ये देखें अभी आप नज़दीक से, पिस्टन जो है हमारे सब बिल्कुल ओके, सेम लोकेशन, सेम पोजीशन और सेम उनकी डायरेक्शन यानी कि हो चुकी है। ये अंदर स्लीप देख ले बोर की, बिल्कुल ओके। ऑयल हमने जो लगाया वो नज़र भी आ रहा है, और ये रिंगों की जो साइडें हैं, जो टॉप रिंग है उसका निशान यहाँ पर आपको नज़र आएगा। नीचे वाले जो रिंग होते हैं उनके निशान जो होते हैं वो तो ऊपर वाला रिंग उनको नीचे की तरफ साफ़ कर देता है, लेकिन जो टॉप वाला होता है वो ये देखें इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन जब गाड़ी चलती है तब इस तरह इतना ऑयल ऊपर की तरफ नहीं होता है। ये तो अभी हमने जो रिंगों पे लगाया उसकी वजह से ये निशान बन रहे हैं। इससे ये भी देख सकते हैं कि रिंग अपनी जगह पर है, वो घूमा नहीं है। उसके बाद जी नीचे वाली जो साइड है यानी कि कनेक्टिंग रॉड जो बैरिंग है वो देखें आप इस तरह से राइट लेफ़्ट पे प्ले उसकी देखनी चाहिए। थोड़ी सी प्ले इसमें होती है बिल्कुल नॉर्मल सी। अगर आप क्लियरनेस उनकी चेक करना चाहें तो भी वो कर सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका है। इस तरह से उनको हिलाकर आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद जी अब हम इसको करते हैं उल्टा करने के बाद ही हम इसके जो तमाम बोल्ट्स हैं कनेक्टिंग रॉड के, क्रैंकशाफ्ट के बोल्ट्स जो हैं वो हम पहली वीडियो में टाइट कर चुके हैं। इसमें हम इसके कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट्स हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह टाइट करने हैं। और क्रैंकशाफ्ट को घुमा कर हमने देख लिया है, बहुत अच्छे से घूम रही है। और ये देखें जितने भी पीस हैं सबको आपने देखना है, चाहे तो आप जब उनको इंस्टॉल करें, मैं जिस पीस को इंस्टॉल करता हूं उसी टाइम उसको देख लेता हूं, लेकिन वीडियो में आप लोगों को भी दिखाने के लिए बाद में भी देख रहा हूं कि आप लोगों को पता चल जाए किस तरह से चेक करते हैं। तो ये जी अब इसके कनेक्टिंग रॉड का जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करने का पार्ट 1 स्टेप 1 यानी कि 39 न्यूटन मीटर पे हमने इनको टाइट करना है। सबसे पहले ये देखें बिल्कुल इस तरह से, इसके लिए टार्की जो है वो बिल्कुल होना बहुत ज़रूरी है। इन बोल्ट्स को आप इसी तरह टार्की की मदद से टाइट करें, इसके बगैर टाइट करेंगे तो आप या तो बोल्ट्स ख़राब कर लेंगे, या वो लूज़ रह जाएंगे, या वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा टाइट करने से इंजन की उम्र जो है या बोल्ट्स की उम्र जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंजन अंदर से जो चूड़ी होती है या बोल्ट्स की जो एक उसमें होती है सबर की, कितना वो टाइट जो है हो सकता है, उससे ज़्यादा कर दे तो वो टूट भी जाते हैं। तो इसीलिए ये जो काम है कोई भी बोल्ट्स है उसको टार्कियों के हिसाब से ही टाइट करना चाहिए। तो ये हमने पहला स्टेप करने के बाद फिर उनको चेक किया, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि जब हमने इंजन को जोड़ दिया और ख़ुदा न खास्ता दोबारा खोलना पड़ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई पीस सही ना लगा हो या कोई कैप जो है कनेक्टिंग रॉड की वो मिक्स हो चुकी हो तो वो फंस जाए टाइट करते वक्त, तो इसलिए चेक आपने बिल्कुल ज़रूर करना है। तो ये हमारा अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमने 90 का यानी कि 90 का ज़ाविया बनाना है। ये देखें बिल्कुल ईजी है इस तरह से। इसके लिए टार्की है या नहीं है ये आप बिल्कुल इसी तरह बना सकते हैं। बस सबसे पहला स्टेप जो है वो हमने न्यूटन मीटर के हिसाब से टाइट करना होता है, तो उसके लिए टार्की बिल्कुल ज़रूरी है। ये देखें जी इस तरह जिस पीस को आप टाइट कर लें, जिस कनेक्टिंग रॉड को, उसको चेक करना चाहें तो चेक कर लें, लेकिन ये है कि हर एक पीस को चेक करेंगे तो ज़्यादा पिस्टन का इंजन है तो वो भूलने का डर होता है कि मतलब ये वाला हो गया, यानी एक तरतीब से जब उन्हें टाइट करें तो उन्हें टाइट करते रहें ताकि भूले ना, अंदर से कोई मिस ना हो जाए।
तो बाकी ये जब वीडियो बन रही है मौसम जो है गर्म था, इसलिए आपको जो पसीना है वो भी नज़र आ रहा होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। आपके लिए ही मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मेरी वो शेयर करता हूँ कि आप लोगों को अवेयरनेस हो, और जो मेरे दोस्त भाई काम सीख रहे हैं वो आसानी से काम सीख सकें। कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से गलत बताता हूँ या कोई बात छुपाता हूँ। जो जितना इल्म मेरे पास है, जो मैंने इतने सालों में सीखा है, मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में वो फ़ौरन से बता देता हूँ। तो ये हमारे बोल्ट्स जो हैं तमाम टाइट हो चुके हैं। ये इसकी आप प्ले देख लें, बिल्कुल नॉर्मल है ये, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इससे थोड़ी सी कम भी नहीं होनी चाहिए। होनी ज़रूर चाहिए अंदर, चाहे इससे थोड़ी कम हो जाए लेकिन होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाद में ऑयल की जो सप्लाई है वो आनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो वो लोहा फिर लोहे से रगड़ा जाएगा, तो वो आपको पता है फिर बाद में क्या होगा, हर चीज़ जाम हो जाएगी। तो ये जी हमारा इस तरह से शॉर्ट ब्लॉग बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, घुमा कर भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका बाकी काम करेंगे, इसकी टाइमिंग चैन वगैरह, इसकी गरारियाँ, टाइमिंग चैन का कवर वगैरह, या इसकी गैस्केट या हेड वगैरह जो है वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।